सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा ग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट के अंदर दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में मैं आपको बताता हूं। पहली और सबसे बड़ी खबर यह है कि दोगले अमेरिका ने ही दोगली चाल चलते हुए आखिरकार पाकिस्तान की मदद भी की है। पाकिस्तान की ही इंटरनल रिपोर्ट और मीडिया रिपोर्ट के ज़रिए ये बात सामने आ रही है कि जब भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर थे, तो उस वक्त अमेरिका और भारत ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी करके पाकिस्तान को जलील किया था और कहा था कि पाकिस्तान आतंकवाद पर कंट्रोल करे। लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, टीटीपी और तमाम आतंकी संगठन पाकिस्तान में फल फूल रहे हैं, लिहाजा पाकिस्तान को इस पर काबू करना चाहिए। इस पर पाकिस्तान सख्त नाराज़ हुआ था और अमेरिका पर काफ़ी ज़्यादा भड़का था। लेकिन एक तरफ अमेरिका ने ये भारत को खुश करने के लिए भारत के सुर में सुर तो मिलाया, लेकिन वहीं जब मोदी जी वापस भारत आ गए, उसी पाकिस्तान की मदद इसी अमेरिका ने करी। IMF जो हर तरह से पैसा यानी लोन देने को पाकिस्तान से इनकार कर रहा था, अब उसी IMF को अमेरिका ने सिफारिश करी कि आप पाकिस्तान को लोन दे दो। अब कंगाली से, पाकिस्तान को कंगाल होने से खुद ही अमेरिका ने बचाया। यानी इस वक्त पाकिस्तान और भारत को भूल जाइए, अमेरिका कितना दोगला है पूरी दुनिया को ये खुद अमेरिकी और पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट से साबित हो रहा है कि कितना दोगला है। दोनों हाथ में लड्डू लेके चलने की कोशिश कर रहा है। अब जो भी हो, पाकिस्तान का कम से कम इसमें फ़ायदा हो ही गया है। पाकिस्तान भी खामोश है, पाकिस्तान का फ़ायदा हो गया, अमेरिका का भी उल्लू सीधा हो गया। झटका भारत के लिए है, ये अमेरिका का सीधा धोखा भारत को है। लेकिन गू खाने वाले और पेशाब के नशे में टुंड रहने वाले, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग का ख्वाब देखने वाले लपरझंटस लवड़े ने भुज्जम लोगों को यह पता ही नहीं चलेगा कि उनकी अम्मा के साथ क्या हो गया। खैर, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इतना आसान भी नहीं है। गेम तो खुद पाकिस्तान के साथ भी हो रहा है और असल में नुकसान पाकिस्तान की जनता का है। IMF ने अमेरिका के कहने पर भी यूं ही लोन नहीं दे दिया, बल्कि शर्त रखी है कि आपको जनता की यानी आवाम की हर चीज पर चैनी खैनी से लेकर कपड़े तक चीजों पर 10% टैक्स बढ़ाना पड़ेगा और पेट्रोल, डीजल और तमाम इन चीजों पर 30% टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। 30% इज ह्यूज, बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है भाई 30%। और पाकिस्तान के लोग अच्छे से जानते हैं कि 30% बहुत ज़्यादा होता है। तो ये शर्त भी माननी पड़ेगी पाकिस्तान को, तब जाकर अमेरिका की सिफारिश पर पाकिस्तान को चंदा मिल रहा है। यहीं आपको बताना चाहूँगा, जनरल नॉलेज के हिसाब से इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान चौथे नंबर पर है, जिसको IMF ने सबसे ज़्यादा और सबसे तगड़ा लोन दिया है। हालांकि पहले नंबर पर अर्जेंटीना है, जिसको सबसे ज़्यादा लोन दिया है। दूसरे नंबर पर इजिप्ट है, जिसको IMF ने सबसे ज़्यादा लोन दिया है। और तीसरे नंबर पर वो यूक्रेन है फटीचर, उसको दिया है। और चौथे नंबर पर पाकिस्तान आ गया, जिसको सबसे ज़्यादा लोन अपनी ही शर्तों पर IMF ने दिया है। इधर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं बिलावल भुट्टो, मीठे भुट्टो, पहुँचे हैं जापान। उन्होंने इन्वेस्टमेंट, ट्रेड और बिजनेस को लेकर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर, टूरिज्म को लेकर पाकिस्तान और जापान के बीच बात हुई है। कहा जा रहा है कि ये तो सिर्फ दिखावा है, अंदर से भीख मांगनी है कि भैया कुछ तो दे दो। मेरे दोस्तों, वहीं ज़्यादा हंसने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान को बड़े बड़े सपोर्ट भी मिल रहे हैं। कैसे? चीन का सबसे बड़ा बिजनेसमैन अली बाबा का CEO अचानक से बिना कुछ बताए, बिना कुछ कहे सीधा नेपाल पहुंचा और नेपाल के बाद सीधा वो पाकिस्तान पहुंच गया। अपने साथ 7 से 8 बड़े बड़े बिजनेस टाइकून को लेकर गया है। और अब ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान के साथ अली बाबा कई तरह के बिजनेस डील कर सकता है, जिसको पाकिस्तान को मोटा फायदा हो सकता है। उधर बात करें ताइवान की, तो बेचारा ताइवान अपनी धुन में मस्त है। ताइवान लगातार जो है 2 दिन के लिए खतरनाक ड्रिल शुरू कर चुका है, लाइव ड्रिल, वो भी चीन के खिलाफ।
अब दोस्तों अमेरिका की एक बार और नींद उड़ी, क्योंकि चीन के युद्धपोत और वॉरशिप यानी पहुंचे हैं नाइजीरिया के समुद्र के इलाके में। चीन की वॉरशिप को देखकर अमेरिका इस वक्त पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। चोर की दाढ़ी में तिनका, ऐसी ही खबर आपको बताने जा रहा हूं। हांगकांग ने ऐलान किया अपने देश में कि कोई भी विदेशी जासूस और एक्टिविस्ट की अगर हमको जानकारी देगा, हम उसको बड़ा इनाम देंगे। इस पर देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात ब्रिटेन ने कर दी है। ब्रिटेन बुरी तरह से भड़क गया कि अरे ऐसा कैसा कर रहे हो यार तुम, ये तो गलत बात है, इसकी हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। इसका मतलब यह है कि ब्रिटेन के ही जासूस हांगकांग में एक्टिव है। अमेरिका में 2024 के चुनाव की तैयारी ठीक ऐसे हो रही है जैसे भारत में हो रही है। अमेरिका के प्रेसिडेंटल कैंडिडेट निक्की हैली ने बड़ी बात कही और बाइडेन सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि बताइए हमारा प्रेसिडेंट कैसा है। उधर चीन हमसे जंग की तैयारी कर रहा है, हथियार बढ़ा रहा है, सेना बढ़ा रहा है, तैनाती कर रहा है, और हमारी सरकार पॉलिटिक्स खेल रही है। नकली का ज़माना है। इंसानों को आजकल नकली चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है। नकली मोहब्बत, झूठी मोहब्बत, दिखावे की चीज़ें। असली लेकिन असली होता है। असली भले ही दूर होता है लेकिन होता बहुत असली वाला है, वही एक ही असली होता है, बाकी सब नकली होते हैं। आय हाय, कितनी गहरी बात कह दी। इसलिए कहता हूँ खबरें देखा करो यार, खबरों में मैं बहुत चीज़ समझा देता हूँ आपको, बिना कुछ बोले बहुत कुछ। मेरी जान, आप मेरी बात सुनिए। कहानी अब ये हुई है कि जो सूरज है, हाँ सूरज शर्मा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सूरज सन की बात कर रहा हूँ। वो सूरज का डुप्लीकेट बना लिया चीन ने एनर्जी के लिए। हाँ, अब चीन के बाद बना लिया अमेरिका ने। तो इस वक्त पूरी दुनिया में उस असली सूरज के दो कॉपी हैं, एक चीन के पास है और एक अमेरिका के पास है। इसको एनर्जी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एनर्जी बनाने के लिए, यानी एक नकली एनर्जी से एक दूसरी एनर्जी बनाने के लिए। रही बात फ्रांस की, तो फ्रांस में ज़बरदस्त दंगे हुए, और वो पहली बार नहीं हुए, और वो मुसलमानों की वजह से नहीं हुए। वजह यह है कभी वहाँ काले लोगों को मार दिया जाता है, कभी विदेशियों को मारा जाता है, और इस बार एक अरबी लड़के को 17 साल के लड़के को मारा गया, जिस पर फ्रांस के मुसलमान नहीं, जो खुद फ्रांसीसी लोग हैं, ईसाई हैं, यहाँ तक कि जो किसी भगवान और किसी ईश्वर में भरोसा नहीं रखते, यानी जिन्हें नास्तिक कहा जाता है, उन्होंने भी प्रदर्शन किया। ज़बरदस्त हिंसक प्रदर्शन होने के बाद 3000 लोगों को फ्रांस ने गिरफ्तार किया और कई हजार इसमें लोग घायल हुए। करोड़ों खरबों का पूरे फ्रांस का नुकसान हुआ। उधर मृतक की दादी, जो उस मुसलमान बच्चे की दादी है, वो 4 दिन से ये रिक्वेस्ट कर रही थी कि तोड़ फोड़ मत करो, फ्रांस का नुकसान मत करो, स्कूलों पर हमले मत करो। जिसके बाद अब जाकर ये मामला शांत होना शुरू हुआ है। जो हिंसक प्रदर्शन 2 दिन पहले हो रहे थे, उनमें अब कमी आई है। उधर दोस्तों, आतंकवादी संगठन खालिस्तान ने एक पोस्टर जारी किया है, जिससे पूरे भारत में हड़कंप मचा हुआ है। ये पोस्टर देखिए, ऐलान किया है जो हरदीप सिंह का नाम का जो बंदा है, उसको शहीद कहा गया है। शहीद जितेंद्र हरदीप सिंह निज्जर। खालिस्तान फ्रीडम रैली 8 जुलाई 12:30 बजे मेल्टन स्ट्रीट पर इंडियन एम्बेसी टोरंटो के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। और कहा है साफ साफ, देखिए 2 तस्वीरें जारी की है, दोनों जो हैं इंडियन एम्बेसडर हैं, इंडियन एम्बेसी में टोरंटो कनाडा में काम करते हैं। एक जो है संजय कुमार वर्मा है, और जो महिला हैं वो हैं श्रीमती अपूर्वा श्रीवास्तव। ये काउंसल जनरल हैं, कनाडा में हैं, टोरंटो में हैं, भारत की एम्बेसी में काम करती हैं। सीधा इनको मारने की धमकी दी गई है। इस वक्त कनाडा और भारत पूरी तरह से रेड अलर्ट पर हैं। उधर नेपाल के डिप्यूटी पीएम चीन के दौरे पर गए थे अपनी डेलीगेशन के साथ। अब चीन ने पता नहीं कौन सी पट्टी उनको पढ़ाई है नेपाल के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को कि जब वो नेपाल लौटे हैं तो नेपाल की सरकार और जनता पर प्रेशर बना रहे हैं कि चीन के BRI का जो प्रोजेक्ट है उसको सपोर्ट किया जाए। वहीं दोस्तों, अमेरिका ने एक बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। कहा है अपने नागरिकों से कि अमेरिकियों, ये बात ध्यान रखो, अगर आप चीन गए तो याद रखना आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, तो अपनी जान अपने हाथ में है। अमेरिका और चीन के बीच अगर जंग होती है तो क्या होगा, इस पर एक्सपेरिमेंट खुद चीन ने किया। सिमुलेशन गेम आपने खेला होगा। इसी तरह से जंग को एक तरह से प्रैक्टिकली और जो फैक्ट्स हैं उसके तहत
सिमुलेशन के ज़रिए करके देखा गया, जिससे चीन की ही रिपोर्ट सामने आई है कि इससे चीन को नुकसान होगा। चीन की आधी ताकत कम हो जाएगी, चीन को अमेरिका से ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन हार के बावजूद, अमेरिका से हार के बावजूद चीन की लीडरशिप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और शी जिनपिंग ही राष्ट्रपति रहेंगे। अब मुझे यह समझ में नहीं आता, दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं हरामखोर, लेकिन अंदर ही अंदर बात भी ठीक कर रहे हैं। अब जो अमेरिका की खजाना मिनिस्टर हैं वो चाइना जाने वाली हैं। बताइए, एक तरफ लड़ भी रहे हो और एक तरफ जो है झुक भी रहे हो। अब समझ में नहीं आ रहा कौन सही है कौन गलत है। 2010 से लेकर 2013 तक ब्रिटिश आर्मी जो अफगानिस्तान में मौजूद थी, उस आतंकवादी ब्रिटिश आर्मी ने 80 से ज़्यादा आम अफगानिस्तान के नागरिकों का कत्लेआम किया था। दोस्तों, ये थी पूरी दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी खबरें। मैं आपके सामने सिर्फ बड़ी खबरें लाता हूं। होने को दुनिया में पता नहीं क्या क्या होता है, लेकिन जो आपके लिए ज़रूरी है, जो जानना ज़रूरी है, वही खबर मैं आपके सामने लेके आता हूं। इसीलिए हाथ जोड़कर गुजारिश है, खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों से भी करवाइए। नाम याद रखिएगा, रज़ाग्राफी। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।